हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे कि आज हम किस मुद्दे के बारे में बात करना चाहते हैं। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर टाइम ना भी हो तो 2 मिनट रुक के हार्डली 5 से 6 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। हो सकता है आपके काम का ना हो, लेकिन आपके इर्द गिर्द किसी ना किसी के काम का ज़रूर होगा ये वीडियो। टॉपिक स्क्रीन पे लिखा हुआ है, लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक सन्यासी परेशान हो गया इस बात से कि क्या वास्तव में इस सृष्टि पे भगवान है कि नहीं है, गॉड, जिन्हें हम डिफरेंट नेम से बुलाते हैं, कुछ भी, अल्लाह, गॉड, भगवान, खुदा, जो भी आप बुलाते हैं। वो निकला और पैदल चल रहा था इस कोशिश में कि क्या वास्तव में भगवान होते हैं। चलते चलते उसका इरादा टूटने लगा, इरादा बदलने लगा। तभी एक जंगल आया उसके रास्ते में, और उस जंगल में उसने एक बड़ी ही मिरेकल सी चीज़ देखी कि एक लोमड़ी जिसका पैर टूटा हुआ है वो बैठी हुई है, और एक शेर खरगोश को मुंह में दबाए हुए उसके पास आता है और उसको खाने को देता है। तो उसको वाकई में यकीन हो जाता है कि यस, इस धरती पे भगवान हैं, क्योंकि शेर चाहता तो लोमड़ी को खा सकता था, लेकिन शेर जो है वो शिकार करके लोमड़ी को लाके देता है। तो उसको यकीन हो जाता है कि यस, यहाँ पे कोई ना कोई डिवाइन, कोई ना कोई पावर है, जिसे आप गॉड कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, वो है। वहीं पे सन्यासी समाधि लगा के बैठ जाता है कि भगवान है और मुझे भी कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। ऐसे ही बहुत टाइम बीत जाता है और लगभग वो मरणासन स्थिति में आ जाता है। उसे अपनी सोच पे बड़ा ग्लानि हो रहा होता है कि मैंने ऐसे कैसे सोच लिया कि भगवान है। सोच ही रहा था, तब एक और महर्षि वहां से गुजरते हैं और उसकी हालत देखते हैं तो उनको दया आ जाती है। पूछते हैं कि ऐसा क्यों, क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों हालत अपनी बना ली। तो उसने पूरी बात बताई उनको कि बताइए, मैं तो सोचता था कि इस धरती पे भगवान हैं, लेकिन आज पूरा भरोसा हो गया कि इस धरती पे भगवान नहीं है। अब जो आखिरी लाइन मैं बोलने जा रहा हूँ आपके लिए, बहुत प्यार से सुनिएगा, बहुत आराम से, ठीक। तो उस महर्षि ने रिप्लाई किया उनको कि भगवान आपको शेर बनाना चाहता था। वो तो आप अपनी डेस्टिनी तय कर लिए कि मुझे लोमड़ी बनना है। भगवान तो आपको दोनों दिखाया, आपको शेर का भी वर्क दिखाया कि शेर जो है उसको फूड अवेलेबल, भोजन उपलब्ध करा रहा है लोमड़ी को, ठीक है। तो आपकी गलती है कि आप लोमड़ी बनना पसंद करें। मतलब कि इस सृष्टि में, इस वर्ल्ड में, इस ब्रह्मांड में वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। वो आपका एटीट्यूड है कि आप किस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। अब आज इस कहानी का क्या इस टॉपिक से रिलेशन है? बेटा, सबसे अच्छी बात मैं बताऊं कि अभी तक जो सीए एग्ज़ामिनेशन होता था, वो बच्चा 12th पास आउट होने के बाद ही
उसका रजिस्ट्रेशन सीए का करा सकता था और उसके बाद एग्ज़ाम दे सकता था। बट जैसा कि आप देख रहे हैं, आफ्टर 10th जैसे ही आप 11th में एंटर होंगे, आप जो है सीए के एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हो गए। तो ये आपके लिए सबसे अच्छी खबर है, सबसे अच्छी खबर है कि अब 11th में भी आप एलिजिबल हैं सीए के एग्ज़ाम्स के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आइए बेटा 1 बाय 1 टॉपिक पे बात करते हैं, सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्टूडेंट आफ्टर पासिंग क्लास 10th एग्जाम कैन नाउ प्रोविजनली रजिस्टर्ड इन फाउंडेशन सीए कोर्स ऑफ ICAI। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगा, नॉट रेगुलर रजिस्ट्रेशन होगा। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगा 11th और 12th में, ठीक है। आप प्रोविजनल का मतलब जब आप 12th पास आउट कर लेंगे तब वो रेगुलर रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, अदरवाइज प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो अब आप प्रोविजनली एंटर्ड हो सकते हैं सीए के एग्ज़ाम में 11th के साथ, या आपकी इच्छा है तो 12th के साथ। इससे बेटा सीए इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन है कि 6 मंथ बिफोर आप सीए बन सकते हैं। तो ये बड़ी चीज़ है, जहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन है कि सीए में 5 ईयर ऑन एवरेज टाइम लगता है, तो 6 मंथ या 1 ईयर बिफोर, मतलब अब जो टाइम आप कंज्यूम करोगे वो 4 ईयर कंज्यूम करोगे। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है हम लोगों के लिए, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, ठीक। पॉइंट नंबर 2, provisional admission to the foundation course will only be regularized once a candidate clear class 12th exam। रेगुलर तभी होगा जब आप 12th के एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे, ठीक। अब बच्चा क्वेरी क्या पूछता है, सर बाय द वे, हालांकि इस क्वेरी का कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि बच्चे के माइंड में क्या होगा कि सर बाय द वे अपन 12th में कंपार्टमेंट लग गया तो क्या हमारा सीए रेगुलर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज इसीलिए आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है इन इंटरमीडिएट। 10+2 में आप प्रोविजनल इनरोलमेंट एंटर्ड होगे विद ICAI। आफ्टर 12th एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद ही आप सीए के रेगुलर स्टूडेंट बनोगे, ICAI के रेगुलर स्टूडेंट बनोगे। सेकंड पॉइंट ध्यान से। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपियरिंग फाउंडेशन एग्जाम, ठीक है बेटा। फाउंडेशन एग्जाम कब दे सकते हैं? जब भी आपको देना हो, देने के 4 मंथ बिफोर, 4 महीने पहले आपको एकेडमिक, जो ICAI का एकेडमिक है, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लिखा हुआ है स्टूडेंट हैज़ टू रजिस्टर्ड विद द बोर्ड ऑफ स्टडी ऑफ द इंस्टीट्यूट on or before 1st day of January on 1st day of July for the examination to be held in May, June और November/December respectively। कहने का मतलब सुनिए, लिखा हुआ है आपके सामने कि जब भी आपको एग्जाम देना उसके 4 मंथ बिफोर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बेटा सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स 2 टाइम पे होते हैं, एक आपके बेटा मई में होते हैं और एक बेटा आपके नवंबर में होते हैं। तो अगर मई में होते हैं तो 4 मंथ बिफोर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मतलब 1 जनवरी के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है, ठीक है। और बेटा अगर अगर बेटा आपको मई में होगा तो 1 जनवरी को करा लेना, और नवंबर में होगा बेटा तो आपको 1 जुलाई के पहले करा लेना है, ठीक है। मतलब कहने का कि इंस्टीट्यूट आपको 4 महीने की प्रॉपर प्रिपरेशन का टाइम देता है, ठीक। नीचे पॉइंट लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स
4 month स्टडी पीरियड इज रिक्वायर्ड बिफोर अपियरिंग इन फाउंडेशन एग्जाम। ठीक, अब सेकेंड पॉइंट वही है बेटा कि आप 12th के लिए 10+2 के लिए किसी ना किसी एजुकेशनल गवर्न बॉडी के साथ आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। इट मीन्स आप 12th के लिए रजिस्टर्ड हो, मतलब आपने एडमिशन लिया हो 10+2 के लिए। 10+2 के लिए आपने एडमिशन लिया हो, सिंपल सी बात, और वो एडमिशन आपका अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, कहीं से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, वो आप अपना देखिएगा 12th आपको कहाँ से, 11th आपको कहाँ से करना, वो मैटर नहीं है। मैटर सारे पॉइंट्स को मैंने आपको समझा दिया। कहने का मतलब है कि हाँ, अब आप 10th के बाद सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। 10th के बाद सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। एग्ज़ाम देने से पहले मैं समराइज कर रहा हूँ, एग्ज़ाम देने से पहले आपको 4 मंथ बिफोर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट चाहता है 4 महीने की प्रिपरेशन कराना आपको फॉर द फाउंडेशन लेवल। ठीक, तो ये सबसे बड़ी बात है आपके लिए। अब आपको तय करना है कि आपको शेर बनना है कि आपको लोमड़ी बनना है। इट मीन्स आप केवल 11th-12th पढ़ना चाहते हो कि आप सीए फाउंडेशन भी साथ में देना चाहते हो। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे पॉसिबल है कि 11th-12th के साथ फाउंडेशन हो जाए। बेटा, जो 11th-12th में कोर्स है वही कोर्स सीए फाउंडेशन में है, कुछ अलग नहीं है। हाँ, थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है, तो वो आपके प्रैक्टिस से आता है, कोई और सीख के नहीं आता। डिसाइड आपको करना है, वर्क आपको करना है, गाइडेंस हमारा होगा। हम तो बहुत पहले से ये लेके आए थे कि 11th-12th के साथ सीए फाउंडेशन बैच के नाम से ही लेके आते थे, फाउंडेशन बैच के नाम से ही लेके हम आते थे। और हमने कई बार बच्चों को, अभी भी मेरे लास्ट 2-3 ईयर से बच्चे अपीयर हैं मेरे पास, 11th के बच्चे। जब ये सिस्टम नहीं था तब भी मेरे पास 11th का बच्चा मेरा सीए का प्रिपरेशन कर रहा था। अब तो मेरे लिए अच्छी बात है, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब तो सीए का एग्ज़ाम कोई भी दे सकता है। तो बेटा, ये आपके पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको हाथ से मत जाने दीजिए। सीए कॉमर्स का ड्रीम होता है और आपके लिए एक नई उम्मीद की किरण आई है, तो इसको खोने मत दीजिए। और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। आपके सीए का जो सिलेबस है, आपके मॉड्यूल्स, आपका कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या प्लानिंग होगी, वो सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आज जो इन्फॉर्मेशन देनी थी इतना बहुत है। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको पसंद आया हो, लगता हो, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए।